गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स में हमने मतलब डिसाइड किया था कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स मतलब लॉन्च करने वाले थे। ठीक है, तो आज उसका डे वन है। ठीक है, तो आज से हम अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट एमएसबीटी के हिसाब से जो भी सिलेबस हमने आपको जो भी प्रोवाइड किया है एमएसबीटी ने, तो वही कंसिडर करके और हमने ये अपना कोर्स जो क्या है डेवलप किया है। ठीक है ना। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जैसे कि अ, मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो भी मतलब चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो हम अपकमिंग सेशंस में क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेबस मतलब कैसे यूनिक रहेगा वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली इस कोर्स में। तो देखो गाइज, एग्जैक्टली हम जैसे कि पहले हम जब भी हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, तो पहला सेशंस हमारा मतलब डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म क्यों आई, मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस रिगार्डिंग हमें जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रहेंगे, वो हम क्या करेंगे, पहले वो हम लेक्चर में रैप अप करेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी करेंगे तो वो करेंगे मतलब कि जो भी टॉपिक हमें प्रीवियसली जो भी अंडरस्टैंड किया है, जो भी फॉर्मूलेज हमने अंडरस्टैंड किए, जो भी चीज़ें हमने समझी है लेक्चर्स में, तो उसके रिगार्डिंग हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टाइप टू टाइप एग्जाम्पल लेंगे। देखो फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कुछ ऐसा मिक्सअप वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सब चीज़ें आपको सॉर्टेड मिलेंगी। सॉर्टेड इन द सेंस मतलब आपको पूरा ऐसे कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आपको मतलब स्टडी करने में ऐसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगा, आपको टाइप टू टाइप एग्जांपल्स यहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर देंगे जाए। और लेक्चर को भी हेडिंग रहेगा कि ये लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, वो कैसे रहेगा। फिर उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स क्या कर लूँगा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ लिटिल बिट एग्जांपल, यदि मान लो 10 एग्जांपल है तो 3-4 आपको होमवर्क कर दूंगा, 6 एग्जांपल में रैप अप करूँगा। ठीक है ना, इस टाइप का हमारा क्या रहेगा, अपकमिंग सेशंस हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और जो भी एग्जांपल्स आपको होमवर्क में भी रहेंगे उसका सॉल्यूशंस भी हम क्या कर देंगे आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, और लास्ट के एंड में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो इस तरह का हमारा ये कोर्स होगा। और जो भी बच्चों को मान लो कि हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो लोग जाके हमारा मेरा मराठी वाला भी कोर्स है, मतलब यही लेक्चर्स हम किसी में कंडक्ट कर रहे हैं, मराठी में भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और जिनको मराठी फिजिबल नहीं है तो वो हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यही रहेगा हमारी एक छोटी सी जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अभी सिलेबस अपने आपका सिलेबस हमने पूरा चेकआउट कर लिया है। तो टाइम ना वेस्ट करके इसलिए मैंने वो सिलेबस वाला पार्ट पार्ट पे कुछ वीडियो नहीं बनाया है। डायरेक्टली यूनिट नंबर 1 पे हम आ रहे हैं, डायरेक्टली उसका नेम है इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसके पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड्स, फॉर्मूलेज देखेंगे, स्टैंडर्ड्स देखेंगे कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ये लेक्चर में अभी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो मैं डायरेक्टली गाइस अपना नो टाइम वेस्टेज, नो टाइम पास, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपना लेक्चर नंबर 1 आपसे आज से स्टार्ट कर देने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले हमारे यूनिट का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद अपना इनडेफिनाइट और डेफिनाइट, ये दो टाइप्स रहते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ये आपका जो पहला यूनिट है तो उसमें हमने मतलब हमारा जो पहला यूनिट है उसका नाम ही है हमारा इनडेफिनाइट। तो इसमें हम पूरा इनडेफिनाइट के क्या देखेंगे, टाइप टू टाइप एग्जांपल देखेंगे। बहुत सारे टाइप है, जैसे कंपोजिट फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म हो गया। ठीक है ना। तो वैरायटी टाइप ऑफ एग्जांपल जितना पॉसिबल है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का मैं क्या करूँगा इसमें
ट्राई आउट करूँगा, ठीक है ना। तो हो सके मतलब आपका ये पूरा प्लेलिस्ट आप यदि देखोगे तो आपका मोर देन 400 पेजेस का ये कंटेंट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। बट देखो, आपकी एक्यूरेसी कब बढ़ेगी, जब आप सब चीज़ों खुद से भी क्या करो, ट्राई करो, ठीक है ना। नहीं तो तुम लड़ो हम तुम्हारे कपड़े संभालते हैं, ऐसा यदि होगा तो आप कितने भी एग्जाम्पल कर लो, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, फिर एग्जाम में जाके आप क्या हो जाओगे, पूरा ब्लैंक हो जाओगे कि भाई ये मुझे नहीं समझ रहा करके कुछ भी। तो ठीक है ना, तो मतलब स्टडी करने के बाद भी आपको जो चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा, तो बेस्ट प्रैक्टिस एक ही रहेगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर्स में एक चीज़ मैं कवर अप करूँगा कि आप एक 400 पेजेस नोटबुक एक अच्छे से बना लो, जो कि ये हमारे लेक्चर्स हो गए, आप उसी पे कंटिन्यू करते जाओ। फिर उसके बाद जो भी होमवर्क के लिए रहेंगे वो उसके तुरंत ही मतलब जब भी हमारा लेक्चर खत्म होता है उसके में जो भी दो एक एग्जाम्पल होमवर्क के लिए होगी वो आप ट्राई आउट करो खुद से। पहले समझो कि टाइप के एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है ना। जब आप सोचोगे तभी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट टाइम किसी को कुछ भी नहीं आता गाइस, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम हर मतलब सेम पोजीशन पे होते हैं तो सेम पोजीशन एज अ जीरो होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक बार आप एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना सीखो, उसको समझो बस। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपसे एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है ना। तो पहले हर एक चीज़ की एक लेवल होती है, ठीक है ना। तो लेवल बाय लेवल थिंक करो आप, और जितना आप टाइम इसमें दोगे उतना आप आपकी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, दिन पर दिन बढ़ते जाएगी। और सेकेंड चीज़, एक 100 पेजेस नोटबुक बना लेना, उसमें हमारा जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, मैं मतलब टॉपिक पहले मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि भाई ये टॉपिक क्या है, तो उस टॉपिक में उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज वगैरह होगी। तो वो 100 पेजेस नोटबुक में आप नोट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मतलब आपके कुछ भी फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है ना। और टाइप के हिसाब से आपके हिसाब से आपको जो भी मतलब जैसे कि हाँ, मुझे वन टाइम रिवीजन के लिए जो भी कुछ चाहिए वो एज अ शॉर्ट में आप वो 100 पेजेस नोट में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि वो नोटबुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नोटबुक रहने वाली है। वो आज नहीं, आपको उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग भी करोगे उस टाइम पे आपको वो बहुत मतलब काम में आएगी, ठीक है ना। तो वो नोटबुक भी आप मतलब ये दो चीज़ें पहले आप कर लेना। और हर दिन जितने भी फॉर्मूले हमने आज तक रिवाइज किए और करेंगे, तो वो डेली प्रैक्टिस पे एक आधा घंटा लगेगा गाइस। तो आधे घंटे में आप उसको पढ़ो मत, उसको लिख के पढ़ो आप, पहली बात तो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है जब भी हम पढ़ते हैं ना तो कभी कभी हमारे हमसे वो मतलब हो जाता है कि हम एक आध टर्म क्या हो जाता है हमारा मिस आउट हो जाता है, और लास्ट एंड तक हम वो टर्म को वैसे ही मतलब रॉन्ग तरीके से पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा आपके लिए, तो आप है ना एक आधा घंटा निकालो बस। आपका बहुत सारी काम है, मुझे पता है, आपका सबमिशन है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका फलना है ढमका है, सब कुछ है, ठीक है ना। बट आपको यदि स्कोर करना होगा अच्छे से मैथ्स में, और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मिलना इतनी बड़ी बात भी नहीं, ठीक है। आपका पासिंग क्राइटेरिया भी बहुत इजी हो गया, आपको क्लास टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 मिल जाते हैं, आपको आईएमपी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। 30 मार्क्स के लिए हो गया आपका 70 के लिए, आपको 70 के लिए आपको क्या करना है, बस मेहनत करना है। और ये मेहनत आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बाद में ये बहुत आपको क्या आएगा, काम में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया तो हम डायरेक्टली अभी अपना टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारा फर्स्ट डायरेक्टली हमारा हेडिंग आपको दिख रहा होगा, चैप्टर का हेडिंग क्या है अपना, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो देखो मैंने पूरा बोर्ड भर के यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो आज का आपका एक ही टास्क रहेगा कि ये फॉर्मूले आपको अपने फॉर्मूले वाली नोटबुक में क्या करने हैं, लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो देखो और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन को क्या करेंगे अभी समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज अ एंटी डेरिवेटिव। ये बोल रहा है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव जो भी निकलेगा, जिसका डेरिवेटिव आपको पता होगा डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव जो भी निकलेगा आपका, वो डेरिवेटिव का मतलब रिवर्स, तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। देखो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ समेशन, ठीक है। देखो पहले हम क्या करते थे, छोटी मोटी चीजें हमको यदि प्लस ऐड करना है तो हम प्लस का सिंबल यूज करते थे। थोड़ा स्टैटिस्टिकल वैल्यू को यदि हमें सम करना होगा तो हम समेशन यूज करते थे, जैसा वो अपना एम होता है उस टाइप वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ कि भाई
कुछ चीजें ऐसी थी कि वो मतलब उसकी सम करना क्या थी थोड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, उनको ऐड करना क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, उनका आंसर निकालना डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर पिक्चर में कौन आया अपना इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो सिंपल है, तो इंटीग्रेशन इज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ समेशन, ठीक है। ये हम किसी के लिए यूज करते हैं, हमें कुछ भी टर्म क्या करनी है, सम करनी है, ठीक है। तो देखो जो भी इसके रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कि जैसे कि मुझे पता है इतना, ठीक है ना, जो ड्रोन ड्रोन पता होगा आपको, जो ड्रोन से हम शूट करते हैं टॉप व्यू से कुछ भी, तो ड्रोन का जो भी प्रिंसिपल है वो पूरा आपके इंटीग्रेशन पे मतलब डिपेंड है, मतलब इंटीग्रेशन था इसलिए ड्रोन बन पाया, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। मुझे भी इतना इंटरनली पता नहीं, जस्ट एज मैंने ऐसा इंटरनेट से देखा है और मैंने सुना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ को आप चार पंखे लगा दो और वो उड़ जाएगी, वैसा कभी नहीं होगा। तो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक एज अ, मैंने बता दिया मुझे जितना पता था, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली अभी हम पहले क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ गया कि भाई डेरिवेटिव की रिवर्स मतलब एंटी प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। कि जैसे भी मान लो कि डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अपना क्या हो सकता है। देखो बहुत बच्चों को अभी भी डाउट रहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, चल रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स मतलब एक टाइप का फंक्शन होता है। तो फंक्शन मतलब क्या, एक तो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगी, एक तो अपनी लॉगरिथमिक टर्म होगी, एक तो आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, ठीक है ना। तो ये वैरायटी टाइप ऑफ क्या रहते हैं अपने, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो हम उसको मैथ्स में फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। लिमिट की टर्म हो गई, वो टर्म हो गई, तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक का पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई डी अपॉन डी एक्स की कौन सा भी फंक्शन हो, अल्जेब्रिक टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, लॉग टर्म हो, कौन सी भी टर्म हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव यदि हम निकालते हैं तो वो क्या रहता है, मान लो कुछ भी फंक्शन आता है तो उसका कुछ जो आंसर रहता है वो भी एक टाइप का क्या रहता है, फंक्शन ही रहता है। और वो उस फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, देखो इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वो भी क्या रहेगा, कुछ तो फंक्शंस रहेगा, ठीक है। तो आप बोल रहे होगे कि भाई ये क्या फंक्शन फंक्शन कर रहा है करके, ठीक है ना। तो आप कमिंग सेशंस में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे कि कुछ भी टर्म के आप जो भी डेरिवेटिव निकालोगे, वो डेरिवेटिव की आपको क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन, मतलब वो टर्म की क्या निकलती है, इंटीग्रेशन। सिंपल, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, वो अभी अपना चैप्टर का नेम क्या है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ये समझ लेते हैं कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही, इन इंडेफिनाइट इंटीग्रल आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रल क्या बोल रहा है कि जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे, वी हैव टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। और बोल रहा है कि भाई तुम एक काम करो, जो भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो उसके बाद एक कांस्टेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो उसको लिखते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स, ये सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या रहेगी आपकी, साइन एक्स क्या होगी, साइन एक्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करने के लिए बोल रहा है ये भाई, ये भाई बोल रहा है कि आप एक कांस्टेंट ऐड करो। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, फॉर कन्वीनियंस वी विल टेक इट एज अ सी, मतलब कांस्टेंट का नेम हम क्या रखेंगे, फॉर कन्वीनियंस सी रख सकते हैं। मतलब देखो प्लस सी करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे डी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कांस्टेंट मेरी मर्जी है, ठीक है। बस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या बोल रहे हैं इंटीग्रेशन में, कि आप जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, उसका जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको क्या लगाना है, उस पर प्लस सी, क्या लगाना है, प्लस सी, सिंपल। तो देखो हम डायरेक्टली अभी फॉर्मूले पे आते हैं, हमारा लेक्चर ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, तो क्या स्टैंडर्ड फंक्शन इंटीग्रेशन, देखो डी एक्स। तो इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज में मेरे, आप देखोगे बोर्ड पे जितने भी मेरे फॉर्मूले लिखे, जब उसका इंटीग्रेशन में सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस सी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इस पे ऊपर डिपेंड रहेगा बहुत सारे। और ये क्वेश्चंस आपको दो दो मार्क्स के लिए क्या होगी, फाइनल में भी आएगी और आपके क्लास टेस्ट में भी आएगी, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन dx, ठीक है। देखो जो भी इंटीग्रेशन हमें निकालना होगा उसके बाद क्या लिखा रहेगा, हर बार dx निकाल ले,
लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एन कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ बोल रहा है कि एन माइनस वन नहीं हो सकता, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली थर्ड क्या है, वन अपॉन एक्स क्या होता है आपका, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल दो और उसमें प्लस सी क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस सी। ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। 8 नंबर वाला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, tan एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना, माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स क्या होता है, सेक एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। देखो इसको हम मतलब दो फॉर्मूले इसके सेम एज इट इज दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपकी जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो देखो एज पर द यूज केस हम इसे यूज करेंगे। यदि हमें पूरी टर्म साइन साइन में दिख रही है और ऐसी टर्म दिख रही है तो हम ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसका एक रीजन भी, जैसे कि आपको पता होगा, अपने पिछले डेरिवेटिव्स में सीखा है, नहीं मुझे आइडिया नहीं, बट जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो उस टाइम पे मेरा मतलब पूरा टर्म ही सॉल्व हो जाती है, एक्स ही बचता है। तो उस टाइप के मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना ये हमें यूज करने, थर्ड एक लेक्चर्स में हमारा क्या हो जाएगा इस पे, मतलब जो भी रहेगा कुछ भी हम इस पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर के भी दो फॉर्मूले, एक है tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसके भी दो फॉर्मूले, कौन सा, सेक्स स्क्वायर सेक्स इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स क्या होता है, log sec x। cot x क्या होता है, log sin x। sec x क्या होता है, sec x tan x। देखो log कोसेक एक्स क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सिमिलरली देखो 22 के थोड़े से और स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 25 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स अपॉन टू, तो ये टर्म को यहाँ पे लिख लो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो याद रखने के लिए आप कुछ भी निंजा टेक्निक क्या कर दो, बना लो, बट ये आपको करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब फॉर्मूले अपने अपकमिंग सेशंस में क्या होने वाले, यूज होने वाले, ठीक है। तो 29 देखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स बाई टू ए, ये टर्म एज इट इज लिख लो, ए स्क्वायर बाई टू लॉग याद रखना है आपको, और लॉग की टर्म में क्या होगी, ये टर्म के साथ आपको एक्स क्या करना है। सिमिलरली माइनस में भी क्या होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूले कैसे मतलब एज ऐसे समझ सकते हो कि मैं फॉर्मूले जस्ट आपको रीड आउट करके बताया हूँ, ठीक है ना। तो आपका एक ही काम है फ्रेंड्स। तो देखो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आपके लिए कि भाई आप ये फॉर्मूले पहले अच्छे से बाय हार्ट कर लो, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन इस लेक्चर में पता चल गया कि एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट क्या होती है आपकी इंटीग्रेशन होती है। इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके उसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने इतने सारे फॉर्मूले देखे, ठीक है ना। तो ये देखो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर बैठने से पहले आप 1 से लेके एटलीस्ट 11 तक, पहली बात तो 11 तक फॉर्मूले क्या कर लो, क्लियर कर लो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। फिर उसके बाद मतलब देखो करना तो आपको सब है, बट 11 तक आप फॉर्मूले अच्छे से क्या कर लो, पूरा क्लियर कर लो गाइस, ठीक है ना। फिर उसके थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में इससे यहाँ से हम क्या करने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले क्या करने वाले, यूज करने। तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आपको ना समझे कि भाई ये टर्म कहाँ से आ गए,
वैसे भी मैं हर टर्म के बाद ये टर्म कैसे लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन में मैं रेड मार्क्स में क्या कर दूंगा, उसका मैं रीजन बताऊंगा कि ये टर्म कैसे और क्यों आई करके। और वो छोड़ के भी मैं जब जो भी चीजें जैसे कि लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ रूट, जो भी रहेगा आपका, जो भी बेसिक्स, जो बेसिक आपको मतलब डर है कि भाई मुझसे मैथ्स बन नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो डर आपका पूरा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आप बस है ना लगे रहो, ट्राई आउट करो, बस ट्राई आउट करो। ये नहीं समझना है कि भाई कि मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा, वो बात आप छोड़ दो, बस करते रहो, दैट्स इट। बराबर सब कुछ चीजें हो जाएगी। और अच्छे से अपने प्लेलिस्ट को कंटिन्यू क्या करो, फॉलो करो, देखो, समझो, ट्राई आउट करो। देखो मैथ्स ऐसी चीज है गाइस कि सबसे पहले किसी से नहीं बन रही है, पहली बात तो। खुद खुद एज एक मैं मैथ्स टीचर हो के भी ये चीजें मैं एक दिन में नहीं सीख पाया हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरी बेस्ट प्रैक्टिस ही है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बाकी ऑल चीजें सॉर्टेड है गाइज, डोंट वरी। जो भी बेसिक्स आपको जो भी मतलब रिक्वायर्ड थे, जो बेसिक मैथमेटिक्स में हो गए, वो अभी एम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या करने हैं आपको, मतलब मैंडेटरी होने चाहिए थे, वो चीजें भी मैं यहाँ पे इन डिटेल आपकी मिस भी हो गई होगी। स्टिल आई एम नॉट सेइंग एज अ कि मैं ये पार्ट कवर नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मैं ऑल माइनर से माइनर लेके मेरे से जितना होगा मैं भी करूंगा उतना, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये अपकमिंग सेशंस भी आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो यही बोलूंगा कि फाइनली गाइज ये फॉर्मूले भाई क्या कर लो, उसके लिए ऑप्शन नहीं गाइज, ऐसा भी नहीं कि ये कुछ हम इसके लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ भी नहीं है, करने तो करने, दैट्स इट, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, ठीक है, थैंक यू।